नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की उस कविता को अपनी आवाज़ दे रहा हूँ जो मेरे जैसे हजारों युवाओं की प्रेरणा शक्ति है। दिनकर जी की ये कविता हमें सिखाती है कि संघर्ष और कठिनाई कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अगर आपकी इच्छा शक्ति और आत्मबल मजबूत है तो आप मुश्किलों और कठिनाइयों के सीने पर पैर रखते हुए आगे बढ़ोगे और सफलता और महानता के ऊंचे शिखर को छू पाओगे। रश्मि रथी का तृतीय सर्ग, जिसमें दिनकर जी ने अपने चमत्कारिक शब्दों से महाभारत के उस प्रसंग को छुआ है जिसमें संघर्ष, वीरता, अहंकार और चेतावनी की बात है। अज्ञातवास के संघर्ष की अग्नि में जलकर पांडव अतुलित और असीमित बल और वीरता को पाते हैं। श्री कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर हस्तिनापुर आते हैं। दुर्योधन से कहते हैं कि न्याय संगत यही होगा कि तुम राज्य को आधा आधा बांट दो, लेकिन अगर ये भी नहीं कर सकते तो पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन का अहंकार जागता है और कहता है कि 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूं। दुर्योधन का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने कृष्ण को बांधने का दुस्साहस किया और इसके बाद कृष्ण की चेतावनी, जिसने महाभारत के भयंकर युद्ध का शंखनाद कर दिया। चलिए कविता के माध्यम से इस पूरे दृश्य को समझते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बाती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही, जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकरिया जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं।
जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है। दिनकर जी ने यहाँ पे युवाओं को ये शब्द बोलकर जगाने की कोशिश की है। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पे अन्न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोट सरिति सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण।
बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वह निप्रहर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा। हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। दोनों पुकारते थे जय जय। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और उन्हें भी इंस्पायर करें। धन्यवाद।